नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:24 तक रहेगी। आज शाम 4:56 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:41 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 10 जनवरी की सुबह 6:48 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जनवरी की सुबह 6:49 से देर रात 3:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 10:46 से दोपहर 3:42 तक। ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 10 जनवरी की सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:39 से रात 12:54 तक और एक बार फिर देर रात 3:14 से कल सुबह 7:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 10 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 8:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 11 जनवरी की सुबह 10:07 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:28 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:23 से दोपहर 12:45 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12:30 तक। लखनऊ सुबह 10:54 से दोपहर 12:14 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:06 से
दोपहर 12:27 तक। कोलकाता सुबह 10:23 से दोपहर पहले 11:44 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:25 से दोपहर 12:46 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:50 से दोपहर 12:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन सार्थक रहेगा। आज आपका अधिकतर समय बच्चों के साथ बीतेगा। बच्चों के साथ मॉल में शॉपिंग करने भी जा सकते हैं। आज अचानक किसी करीबी रिश्तेदार का किसी रिश्तेदार के घर पर आने की उम्मीद है, जिसके कारण घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। बिजनेस के सिलसिले में दोस्तों से बातचीत हो सकती है, जिसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। प्राइवेट ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन होने का योग बन रहा है। लवमेट्स के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। रात को डिनर करके बाहर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। बाहर के खुशनुमा माहौल का आनंद लेना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके बिजनेस में 2 गुना वृद्धि होगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आपके बच्चे आपको गौरवान्वित करेंगे, जिससे आपके पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज आप जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं। इससे आपके रिश्तों के बीच खुशहाली आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन नई ऊर्जा से भरपूर रहेगा। दुकानदारों के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा। आज अच्छी कमाई होने के योग बन रहे हैं। संगीत से जुड़े लोगों को आज किसी फिल्म इंडस्ट्री से गाने का ऑफर मिल सकता है। आज आप गरीबों की सहायता करेंगे। ऐसा करके आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। आज ऑफिस में बॉस आपसे आपके काम से खुश होकर आपको उपहार देंगे। जूनियर आपसे काम सीखने आ सकते हैं। बच्चों के साथ टाइम जरूर बिताएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। साथी को खुश करने के लिए कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आप आज जितना हो सके सीनियर्स की राय लेकर ही किसी काम की शुरुआत करें। सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। आज के दिन का भरपूर उपयोग करना जरूरी है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने से उचित सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको कई बड़े फायदे होंगे। इस राशि के बिजनेसमैन के लिए आज का दिन शुभ है। गणेश जी की प्रतिमा को ऑफिस में रखने से आज एक बड़ी डील मिल सकती है। साथ ही आप जो भी चाहते हैं वो काम भी पूरे हो जाएंगे। इस राशि वाले छात्रों को आज थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी इंटरव्यू में जाना चाह रहे हैं तो आप सटीक जवाब देने की कोशिश कीजिए। फालतू की जवाब देने से बचें। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन प्यार भरा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है
8, कन्या राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप नया कार्य करने की सोचेंगे, हालांकि उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। आज आपकी ईमानदारी के कारण आपको जीवन साथी और परिवारजनों का स्नेह प्राप्त होगा। आज आप अपनों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ उपहार दे सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें, आप किसी मुश्किल कार्य को आज पूरा कर लेंगे। जो भी फैसला करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आज आप भावुक कम और व्यावहारिक ज़्यादा हो सकते हैं। परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। कई तरह की जिम्मेदारियां भी पूरी हो सकती हैं। अपनी मिलनसार व्यवहार से आपको सफलता मिलने के योग हैं। मन में किसी तरह की उत्सुकता भी हो सकती है। आपका रवैया दूसरों के लिए उदारवादी रह सकता है। सोचे हुए काम भी पूरे होने के चांसेस हैं। बिजनेस और नौकरी के सोचे हुए कुछ काम पूरे होने से खुशी मिल सकती है। वाहन खरीदने का भी मूड बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। संतान की उन्नति से खुशी बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का प्रमोशन हो सकता है। आज बिजनेस के सिलसिले में आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, जिससे आप थकान महसूस करेंगे। मतलब काफ़ी दूर यात्रा आप करना होगा। आज दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, जहां आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से भी होगी। रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मन लगाकर पढ़ाई करने का है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों का दिन आज आपके लिए फेवरेबल है। आज अनुभवी लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस राशि की महिलाएं, आज आप घर में कीर्तन का आयोजन भी कर सकती हैं। पड़ोसियों के साथ मंदिर जाने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। कार्य सफल होने से प्रसन्नता मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शाम को घर पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। व्यापार में संसाधनों की बढ़ोतरी होना संभव है। संसाधन आज बढ़ेंगे। ऑफिस में आज आपको अच्छे कामों के लिए पदोन्नत किए जाने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। साथ ही आपकी सफलता दूसरों के लिए भी पॉजिटिव प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आप जिस काम को करें उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। आज आपसे कई लोग मदद भी ले सकते हैं। आज आप लोगों को ज़रूरत के अनुसार ही सलाह दीजिए। आज आप राजकीय कामकाज में उलझे रह सकते हैं। सभी के साथ प्यार भाव से पेश आइए। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। इस राशि वाले छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी इंटरव्यू में जाना है तो आप जरूर जाएं। आपकी बौद्धिक क्षमता आज आपको सफलता जरूर दिलाएगी। आज आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपका आत्मविश्वास से भरा रहने वाला दिन है। इस राशि के लोगों के लिए बिजनेस में तरक्की के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आज वाहनों को सावधानीपूर्वक चलाइए। आज आपके जीवन साथी के ननिहाल से कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आज आपके रुके हुए काम पूरे होने के आसार हैं। आज आप अचानक उत्पन्न हुई समस्याओं से, अपने दोस्तों की वजह से
अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जा सकते हैं। आज आपको कठिन परिश्रम से प्राप्त परिणाम के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपका कर्म प्रधान बनेगा और आप अपने ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। भूमि अथवा वाहन से संबंधित काम हो सकता है। कुछ समय अपने मनोरंजन के लिए भी निकाल लेंगे। वर्तमान स्थिति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। आज आपको दुष्प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, इसलिए आज अपने दुश्मनों के साथ दूरियां बनाकर रहें। इस राशि के इंजीनियर्स की आर्थिक स्थिति आज पहले से अच्छी रहेगी। आज आप किसी नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, परिवार में आज कुछ रोचक बातें हो सकती हैं जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। मूलांक 2, आपके लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है। अचानक कहीं से धन प्राप्त होगा। मूलांक 3, ऑफिस में आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है जिससे आपको थकान महसूस हो सकती है। मूलांक 4, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 5, आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मूलांक 6, आज परिवार में नया सदस्य आ सकता है। शाम को जश्न का माहौल भी बन सकता है। मूलांक 7, आज हौसला बुलंद रहने से आप कुछ ऐसा करेंगे जो अन्य लोगों के लिए कठिन है। मूलांक 8 वालों, आज के दिन मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। मूलांक 9, बुजुर्गों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पुराने रोग से राहत मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु संबंधी समस्या होने से क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। किंतु वास्तु समस्याओं के चलते ऐसी स्थिति पैदा होती है। किन किन वास्तु समस्याओं के चलते ऐसी स्थिति पैदा होती है? यदि आपने अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्टोर रूम बनवा दिया या भंडार गृह बनवा रखा है, तो जान लीजिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। ये इस दिशा को दूषित करने का पहला कारण। इस दिशा में स्टोर रूम का निर्माण करवाने से पिता पुत्र के रिश्ते में परेशानियां आती हैं। स्टोर रूम के अलावा इस दिशा में रसोई घर या शौचालय भी नहीं बनवाना चाहिए। इससे पूरे परिवार की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु संबंधी समस्या होने से क्या होता है, इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:24 तक रहेगी। आज शाम 4:56 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग को उत्तम योग माना गया है। इस योग में की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज दोपहर 1:41 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, उन्हीं में से एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर यह 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई
अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। इस कारण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंह और कन्या राशि वाले जातकों पर प्रभाव रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाकड़ के पेड़, टहनियों तथा उसकी पत्तियों को कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपकी पारिवारिक आय में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शोभन योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है। तो अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है, तो आपके लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का समय बड़ा मददगार होता है और रात 11 से 1 बजे के बीच का समय बेहद उलझन भरा। आपके लिए जून और जुलाई के महीने अच्छे होते हैं और दिसंबर का महीना निहायत बोरिंग। दोपहर 11 से 1 के बीच पैदा बच्चे नितांत सामाजिक प्राणी होते हैं। ये लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। उत्सव में भाग लेना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें सभ्य और सुसंस्कृत किस्म के लोग बहुत पसंद होते हैं। ये बेहद खुशमिजाज और हमेशा आकर्षण का केंद्र होने के कारण प्रसन्न रहते हैं। ये अपने आउटफिट्स और स्वरूप के प्रति बड़े सजग होते हैं और दोपहर 11 से 1 के बीच पैदा बच्चे उन लोगों को बिल्कुल व्यस्त पसंद नहीं करते जो चुगलबाजी में व्यस्त रहते, हंसी मजाक, दूसरों का मजाक उड़ाने को अपना मनोविनोद समझते हो। ऐसे लोगों से ये बच्चे डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। इन बच्चों के साथियों में ज़्यादातर बहुत व्यवस्थित, तनाव रहित, कठोर दिनचर्या वाले और समय का अनुपालन करने वाले बच्चे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि डिसिप्लिन्ड बच्चों से दोपहर 11 से 1 के बीच जन्मे बच्चों की उनको विशेष मदद मिलती है। इन बच्चों को दोपहर 1 से 3 के बीच पैदा हुए और बच्चों से बेहद सपोर्ट मिलता है, जबकि रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए लोगों से इन बच्चों को नुकसान होता है। ऐसे ही जुलाई के महीने में पैदा हुए लोग इन बच्चों के विशेष शुभचिंतक होते हैं, जबकि दिसंबर में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। इन बच्चों के शरीर में आंखें बहुत खूबसूरत और बहुत संतुलित होती हैं। आंखें इन बच्चों के व्यक्तित्व का केंद्र होती हैं। इन बच्चों को शुरुआती गर्मी बहुत शुभ साबित होती है। किसी भी परिवार की मझली बेटी से इन्हें बड़ी सहायता मिलती है, जबकि परिवार की बड़ी बेटी इनके लिए मित्रवत होती है। पर किसी भी परिवार के मझले बेटे से इन्हें बचाया जाना चाहिए। काला रंग इनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। पीला रंग इनका मददगार रंग है, जबकि लाल रंग इनका खुद का पसंदीदा रंग होगा। अपने जन्म स्थान से इस बच्चे को दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में हमेशा सफलता मिलेगी, जबकि उत्तर दिशा में इनको जाने से इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इन बच्चों के अपने कमरे में दक्षिण की तरफ लाल कलर और दक्षिण पश्चिम की तरफ पीला रंग करवाना बेहतर शुभ होगा। इन बच्चों के कमरे के दक्षिण दिशा में लाल रंग के घोड़े का चित्र लगाना चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा में भेड़ का एक बड़ा ही शानदार फोटो लगाना बेहद शुभ रहेगा। इस बच्चे की किसी भी एक्सेसरीज पर या आसपास
चूहे का चित्र नहीं होना चाहिए। चूहा इस बच्चे का संपूर्ण शत्रु है, लिहाजा इस बच्चे के आसपास चूहा फटकना भी नहीं चाहिए। इस अवधि में पैदा बच्चों की माताओं को विशेष ध्यान देना होगा कि इस बच्चे के कमरे में वास्तविक चूहे का कतई प्रवेश न हो। ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने में चूहों से होने वाले इन्फेक्शन के प्रति इस बच्चे के बचाव का विशेष प्रबंध करना चाहिए। इस बच्चे के लिए घोड़े और भेड़ के चित्र आदर्श हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच अगर इस बच्चे को पानी भी पिलाना हो तो हर बार पानी की बारीकी से छानबीन करके तभी पिलाना चाहिए। दिसंबर के महीने में रात 11 से 1 बजे के बीच इन बच्चों को ठंडा पानी देना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि है, इन बच्चों की आँखों की केयर किए जाने की ज़रूरत है। इनकी आँखें जितनी तेज़, खूबसूरत और मद भरी होती हैं, उतनी ही ज़्यादा इन आँखों को नज़र भी लगती है। लिहाजा इन आँखों को केयर की नहीं, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। ख़ास तौर से हवा, धूल और धूप से बचाव की इन्हें बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इन्हें हमेशा चश्मा या कोई ऐसी चीज़ जो आँखों को प्रोटेक्ट करे लगानी चाहिए, भले ही चश्मे में नंबर ना हो। दूसरी बात, 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का हार्ट बहुत मजबूत और शानदार होता है। सामान्यतया इनका हार्ट आइडियल कंडीशन वाला हार्ट माना जाता है। चूँकि प्रकृति ने इनको एक बेहतरीन हार्ट का उपहार दिया है, तो इनके लिए उचित है कि ये अपने ख़ास दिन को थोड़ी केयर देते रहें। अब बच्चे तो इस सब पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस समय पैदा हुए बच्चों की माताओं को ध्यान देना ही होगा। दूसरी बात, गर्मी के महीनों में इनको आइस के इन्फेक्शन का खतरा भी रहेगा। उसके प्रति भी इन बच्चों की माताओं को सतर्क रहना चाहिए। इन बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना आगे चलकर इन्हें रक्तचाप की प्रॉब्लम हो सकती है। और वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और 2026 में पैदा हुए लोग इन बच्चों के मित्र होते, फ्रेंड्स। और मददगार कौन है? 1967 में पैदा, 1979 में पैदा, 1991 में पैदा, 2003 में पैदा, 2015 में और आने वाले समय में 2027 में जन्मे लोगों से इन्हें अपार मदद मिलेगी। और शत्रुवत कौन है? 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 में जन्मे लोगों से इन्हें हमेशा बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा 1 से 3 बजे के बीच का समय इन बच्चों के लिए बेहद फेवरेबल रहेगा, जबकि रात 11 से 1 का समय इनके लिए उलझन भरा रहेगा। इसी तरह जून में जन्मे लोग इनके मित्र होंगे और जुलाई में जन्मे इनके मददगार और दिसंबर में जन्मे लोग इनकी जड़ें खोद सकते हैं। तो अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो आप क्या करेंगे। उदाहरण के लिए, इस बच्चे का शुभ रंग है लाल और अगर इनके स्कूल की ड्रेस काली है तो ये चीज़ तो इस बच्चे के लिए बड़ी ख़तरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उसमें हल्के से जिरेनियम की गंध लगा दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लाल रंग का स्कूल बैग दीजिए और अगर उस बैग पर घोड़े का या भेड़ का चित्र बना हो तो ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। इस बच्चे की स्टडी टेबल पर इसके कमरे की दक्षिण दिशा में रखी जानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे में इस बच्चे की खुद की तस्वीर लाल रंग के फ्रेम में जड़वाकर घर या कमरे की दक्षिणी दिशा में लगाना बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले शोभन योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की।
साथ ही आज हमने उनके बारे में भी चर्चा की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है। तो कल हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात। गुजरात में स्थित है चोटीला नाम का स्थान, जहाँ पर एक अत्यंत प्राचीन देवी मंदिर बना हुआ है। माँ चामुंडा का मंदिर, जिसे चोटीला के चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये मंदिर करीब 155 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण महंत गुलाब गोसाई गिरी जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर का प्रांगण काफ़ी भव्य है। हर वर्ष लाखों भक्त माँ के दर्शन करने यहाँ आते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथ के अंगूठे की अलग अलग शेप के बारे में। यानी जिस किसी के अंगूठे का अगला भाग कोनिकल यानी थोड़ा सा गोलाकार या शंकु के आकार का होता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान और रचनात्मक रूप से परिपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति का अंगूठा चौकोर शेप का हो तो वो व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार होता है। वो हर व्यक्ति के कानूनी दांव पेच से वाकिफ होता है, हर तरह की, तथा वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। और अब बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:24 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज भूमि को छूकर नमस्कार करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।